डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम वेब पेज पर स्टाइल अप्लाई करने की एक और टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसे एम्बेडेड स्टाइल भी कहा जाता है और इंटरनल स्टाइल भी कहते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई करना एक आसान और कारआमद तरीकाकार है जब तक आप जिस डॉक्यूमेंट पे वो स्टाइल अप्लाई कर रहे हो वो सिंपल सा सादा सा HTML पेज हो। लेकिन अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स किस्म का HTML पेज या HTML डॉक्यूमेंट हो जिसमें बहुत सारे टैग्स मौजूद हों और हर टैग पे आपने दसियों डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स अप्लाई करने हों तो इनलाइन CSS वाली टेक्निक एक इनएफिशिएंट अप्रोच होगी। आपको हर एलिमेंट पे न सिर्फ ये कि करेक्ट स्टाइल अप्लाई करने होंगे ध्यान से, बल्कि आपको जब भी इन स्टाइल्स में कोई चेंज लानी होगी तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा और इसमें गलती की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। अब इससे निकलने का तरीकाकार क्या है, यानी राह हल क्या है कि ये काम आसान हो जाए कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट पे स्टाइल अप्लाई करने वाला। तो इसके लिए हमें एम्बेडेड स्टाइल की टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है जिसमें हम स्टाइल के एलिमेंट में CSS सेलेक्टर्स की मदद से स्टाइल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करते हैं। हमें स्टाइल के एलिमेंट में डिक्लेरेशंस बिल्कुल उसी तरह लिखनी होंगी जिस तरह स्टाइल के एट्रीब्यूट में हमने स्टाइल की डिक्लेरेशन प्रोवाइड की हैं, लेकिन ये वाली डिक्लेरेशंस करली ब्रैकेट्स में मौजूद होंगी, यानी इन डिक्लेरेशंस के इर्द गिर्द ब्रेसेस मौजूद होंगी। दरअसल यहाँ पर हम HTML एलिमेंट्स के साथ कुछ रूल्स को एसोसिएट कर रहे होते हैं, अटैच कर रहे होते हैं, और CSS जो रूल है वो दरअसल दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें एक पार्ट को हम सेलेक्टर बोलते हैं जबकि दूसरे पार्ट को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये आप इसका सिंटैक्स देखें, यहाँ पर ये ब्रेसेस के दरमियान यानी करली ब्रैकेट्स के दरमियान हमारे पास ये डिक्लेरेशंस मौजूद हैं और बैकग्राउंड कलर ग्रे, कलर वाइट, बिल्कुल वही सिंटैक्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान, दोनों डिक्लेरेशंस के दरमियान सेमी कॉलन मौजूद है और CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान ये कॉलन भी मौजूद है। बिल्कुल सेम वही तरीकाकार जो आप ऑलरेडी इनलाइन स्टाइल के केस में जान चुके हैं। और यहाँ पर आपने एक सेलेक्टर यूज किया है P का। अब आप स्टाइल के एलिमेंट में मल्टीपल जो है वो स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिक्लेरेशंस हैं, दोबारा से आपके लिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, और ये CSS सेलेक्टर है। ये देखें, यहाँ पर इसको आप तस्वीरी खाके की मदद समझें। ये आपकी सारी डिक्लेरेशंस हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रे और कलर वाइट, ये करली ब्रैकेट्स हैं, और इनसे पहले ये जो आपने लिखा हुआ है P का एलिमेंट, ये एलिमेंट सेलेक्टर कहलाता है। और आपने ये तमाम स्टाइल्स डिफाइन की हुई हैं स्टाइल के एलिमेंट में। ये देखें, ये स्टाइल का एलिमेंट है, स्टाइल का स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और उसके दरमियान जितने भी आपने CSS रूल्स हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। इसका सिंटैक्स देख लें, यहाँ पर आपने HTML लिखा और याद रखें आपने स्टाइल के एलिमेंट को हेड के एलिमेंट के अंदर डिफाइन करना है। ये स्टाइल का एलिमेंट है और आपने लिखा P, यानी जितने भी P के टैग्स इस पेज में मौजूद हैं वहां पर आपने कलर रेड अप्लाई कर देना है। ये CSS सेलेक्टर है, इसको एलिमेंट सेलेक्टर भी बोलते हैं, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशंस हैं, स्टाइल की डिक्लेरेशंस हैं। ये प्रॉपर्टी CSS की है और ये उसकी वैल्यू है। और यहाँ पर आपने लिखा H1 और उसके बाद आपने लिखा बैकग्राउंड कलर ग्रे और कलर वाइट। इससे मुराद ये है कि इस पेज में जहां जहां H1 का एलिमेंट मौजूद है
ये एलिमेंट सिलेक्टर इसको कहते हैं हम। वहां पर बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दो। डिफॉल्ट कलर आपको पता है कि ब्राउजर में व्हाइट कलर होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर ग्रे हो और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि ये दिस इज हेडिंग जो लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रे और इसके टेक्स्ट का कलर हो जाएगा व्हाइट। यहाँ पर हमने मल्टीपल जो है वो सिलेक्टर्स की बात की है। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों का जो स्टाइल हो फॉन्ट फैमिली का वो एरियल हो। तो बजाय इसके कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल लिखते हैं, हमने दोनों को कामा से सेपरेट किया। हमने कहा कि P का एलिमेंट सिलेक्टर कामा H1 का एलिमेंट सिलेक्टर और उनका फॉन्ट फैमिली वो होना चाहिए एरियल। इस वेब पेज के अंदर जहां जहां P का एलिमेंट नजर आए या जहां जहां आपको H1 का एलिमेंट नजर आए, वहां पर ब्राउजर को ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि फॉन्ट फैमिली एरियल अप्लाई कर दिया जाए। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद समझते हैं, बल्कि यही एग्जांपल हम नोटपैड पे राइट करते हैं, और ताकि आपको आउटपुट से पता चल जाए कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है और आपको एम्बेडेड स्टाइल या इंटरनल स्टाइल का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा HTML, ये HTML क्लोज। यहाँ पर हमने लिखा हेड। अब हेड के एलिमेंट की इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो रहा होगा। यहाँ पर हेड के एलिमेंट में हमने स्टाइल का एलिमेंट लगाया, और यहाँ पर अगेन आपकी याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम स्टाइल का एलिमेंट लगा रहे हैं, जबकि इन लाइन में हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट दरअसल एलिमेंट में यूज होता है, वही रूल जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ये इंडिविजुअल अलग से एलिमेंट है। और यहाँ पर हमने इसके साथ ही लिखा बॉडी, और बॉडी का क्लोजिंग टैग H1, दिस इज हेडिंग, और H1 को क्लोज कर दिया। यहाँ पर P लिखा, दिस इज पैराग्राफ, यहाँ पर हमने P को क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम जो है वो स्टाइल को डिफाइन करते हैं। ये CSS का रूल है। सबसे पहले हमने सिलेक्टर लगा P, और हम ये चाहते हैं कि P का कलर लेट से इसी एग्जांपल से देख लेते हैं कि रेड होना चाहिए। फिर हमने एक और रूल लिखा। मैंने आपको बताया कि आप जितने मर्जी यहाँ पर स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि H1 में बैकग्राउंड कलर ग्रे हो, और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो। तो टेक्स्ट के कलर के लिए सिर्फ हम कलर लिखते हैं, फोरग्राउंड कलर भी इसको कहते हैं। ये हम कह रहे हैं कि ये वाइट हो। अब हम चाहते हैं कि P और H1 दोनों की जो फॉन्ट फैमिली हो, वो हम ये ब्राउजर को बता रहे हैं कि इन दोनों की फॉन्ट फैमिली आपने अप्लाई करनी है एरियल की। अब ये सारी ब्राउजर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। इस पेज में जहां भी P लगा हुआ है वहां टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक P है। अगर यहाँ पर 10 P भी हो तो सबका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और यहाँ पर H1 में हम बता रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर ग्रे और दूसरा फोरग्राउंड कलर व्हाइट हो। तो जहां जहां भी H1 का एलिमेंट यूज होगा वहां पर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और फिर हम बता रहे हैं कि इस पेज में जहां भी P और H1 के एलिमेंट्स मौजूद हों वहां फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट की जो है वो एरियल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जहां जहां ये एलिमेंट्स इसको नजर आएंगे, जो कि अभी हमारे पास दो हैं, इन दोनों का जो फॉन्ट फैमिली हो जाएगा टेक्स्ट का वो एरियल हो जाएगा। इस फाइल को हम सेव करते हैं, सेव। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरनल CSS डेमो डॉट HTML, सेव किया। इसको हम अब रन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग का जो कलर है वो वाइट है और बैकग्राउंड कलर ग्रे है। बिल्कुल यही हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और इसका टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो एरियल, फॉन्ट फैमिली एरियल है। और बिल्कुल इसी तरह हमने P के बारे में कहा था कि P का कलर जो है रेड होना चाहिए। देखें ये रेड है। हम अगर एक और पैराग्राफ भी लिख दें तो उसका कलर भी रेड हो जाएगा। लेट्स से हम कहते हैं दिस इज एन
अदर पैराग्राफ कंट्रोल एस। अब इस इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि जहां जहां पी का एलिमेंट नजर आए वहां कलर रेड होना चाहिए। तो अब आप देखें ये इसका कलर भी रेड है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इंटरनल सीएसएस की आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।